प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से जय मसीह के यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर के मधुर नाम में वास्तव में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो है फिर से एक बार क्रिसमस के विषय में हम बात करने वाले हैं। यीशु मसीह संसार में आया, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। यीशु मसीह संसार में क्यों आया, परमेश्वर ने क्या उद्देश्य था और परमेश्वर का जो उद्देश्य था वो मानव जाति के लिए क्या था। देखिए, परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया और आदम के विषय में हम इस बात को जानते हैं कि आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो पापी बन गया। और हम सब जानते हैं, और जब हम पढ़ते हैं इस बात को बाइबल के अंदर तो उत्पत्ति की किताब में इस बात को हम पाते हैं कि आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो पापी बन गया। लेकिन उस पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर को किसी ना किसी को तो भेजना ही था। और पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक बैकअप प्लान, जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई उस समय से ही उसके पास एक प्लान था और वो था यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन उसको समझेंगे कि वो प्लान कैसे था, वो कैसे परमेश्वर मानव जाति को यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाना चाहता था। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के पास एक सवाल होता है कि यीशु मसीह ने मानव जाति को पापों से कैसे बचाया, क्योंकि यीशु मसीह भी तो उसी आदम के द्वारा, उसी स्त्री के द्वारा पैदा हुए। क्योंकि लोगों के पास ये सवाल रहता है और बाइबल पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं आदम तो पापी था, आदम की संतान भी पापी है, यीशु मसीह भले ही आदम का वंशज ना हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं यीशु मसीह पैदा तो एक स्त्री के द्वारा ही हुआ था। और इस बात को जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक स्त्री के द्वारा पैदा हुए, तो इस जगह पर एक साइंटिफिक बात है। उस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम उत्पत्ति में चलते हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम क्या था? पापी था। आदम पाप करके पापी हुआ और उसको पाप से छुड़ाने के लिए, उसके नग्नता को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक पशु को मारा। हम सब देखते हैं पशु को मारा। पशु क्या पापी थे? नहीं, क्योंकि पाप तो आदम ने किया था। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, लेकिन पशु पापी नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने पशु को मारकर, एक जानवर को मारकर आदम के पाप ढक दिए। और हम सब जानते हैं उस समय से लेकर आज तक बहुत सारे लोग अपने आप को पापों से छुड़ाने के लिए बलि चढ़ाते हैं। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इस बात को जानने के लिए हम बाइबल में जा सकते हैं, इब्रानियों की किताब में पढ़ सकते हैं। क्योंकि इब्रानियों की किताब इस प्रकार से बताती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो जो जानवर थे, जो उस जगह पर वो क्या थे? वो निर्दोष थे। इसीलिए उनके जानवर के लहू को बहाकर परमेश्वर ने उनके पाप को ढांपा। लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। परमेश्वर चाहता था एक परमानेंट सॉल्यूशन लोगों के लिए लेकर आना। और परमेश्वर ने, जब हम देखते हैं आदम के विषय में पढ़ते हैं और हव्वा के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम बहक गया, हवा को बनाया, हवा बहक गई। इस बात को जब हम देखते हैं तो आदम के विषय में एक बड़ी बात वहां पर लिखी है। आदम को एक श्राप मिला उसके पाप करने के कारण, हवा को एक श्राप मिला उसके पाप करने के कारण। आदम को जो श्राप मिला था वो छोटी बात नहीं थी। आदम को जो श्राप मिला वो क्या था? कि तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा। लेकिन हवा को जो श्राप मिला था वो क्या था? तू क्या करेगी? तू बच्चा पैदा करेगी और उससे तुझे दुख होगा, एक पीड़ा के साथ प्रसव होगा। मतलब इस प्रकार से उसको पता था। जब इस बात को हम देख रहे हैं तो शैतान को भी परमेश्वर ने एक श्राप दिया, और वो श्राप था, मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरा सर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। और इस बात को जब हम देखते हैं, ये एक श्राप था शैतान के लिए, लेकिन ये एक आशीष थी स्त्री के लिए, जो हवा थी उस समय पर, हवा के लिए एक आशीष थी। और ये परमेश्वर का एक बैकअप प्लान था कि परमेश्वर उस स्त्री के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को लेकर आना चाहता था ताकि मानव जाति उद्धार पाए। और जब हम नए नियम में इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, स्वर्गदूतों से देखते हैं, उत्पत्ति की किताब से लेकर जाते हैं जब हम मत्ती की किताब में, मत्ती में इस बात को पढ़ते हैं नए नियम में कि परमेश्वर ने कुंवारी के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम यीशु रखा गया। और इस बात को स्वर्गदूत ने बताया। जिब्राइल जो फरिश्ता है इस मैसेज को लेकर आया, और वो मैसेज जब मरियम को मिला तो वो बोलती थी, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं, ये सब कैसे होगा। लेकिन इस जगह पर हम एक बात को देखते हैं, ये परमेश्वर का प्लान था। और जब हम देख रहे हैं, जो पहला सवाल था हमारा कि स्त्री के ब्लड के द्वारा भी तो वो पाप यीशु मसीह के अंदर आ सकता था। देखिए, यीशु मसीह का पिता तो कोई था नहीं परमेश्वर के अलावा,
क्योंकि वो पाक रूह के द्वारा पैदा हुआ, लेकिन एक स्त्री के द्वारा पैदा हुआ। और जब हम साइंटिफिक रीति से इस बात को देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्त्री के पेट में, जब गर्भ में जो बच्चा होता है, उस विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर उन बच्चे के लहू को और स्त्री के लहू को अलग अलग रखता है, उनको मिलने नहीं देता। ये देखिए एक अनोखा, परमेश्वर ने एक अनोखी तरीका है, वो परमेश्वर ही जानता है, वो कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसीलिए स्त्री का पाप उस यीशु मसीह के अंदर नहीं आया। ये साइंटिफिक रीति से प्रूव्ड है। जब इस बात को हम समझते हैं तो जरूर जान पाएंगे। यदि हम इस बात की जांच पड़ताल करेंगे तो जरूर जान पाएंगे। और यीशु मसीह ही एकमात्र वो जरिया बना जो कि एक निर्दोष था। पहले आदम निर्दोष था, उसने पाप किया, वो पापी हो गया। अब यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा आया, क्योंकि वो आदम का वंशज नहीं था, लेकिन वो कहलाता है, वो एक समझने के लिए एक बातें हैं ताकि हम उस बात में फंसे नहीं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर का वंशज था, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था। और जब वो संसार में आया वो निर्दोष था, वो स्त्री का भी वंशज नहीं था। लेकिन फिर भी एक जगह पर जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा। एक स्त्री उठकर यीशु मसीह से बोलती है। लेकिन इस बात के बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। देखिए परमेश्वर उस स्त्री के विषय में धन्य नहीं कह रहा, लेकिन स्वर्गदूत आकर उस स्त्री को कहता है, धन्य है मरियम कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और यीशु मसीह उस स्त्री के द्वारा पैदा हुए। और परमेश्वर का जो बैकअप प्लान था कि यीशु मसीह आया और उसने शैतान के सर को कुचल डाला, जो कि हम परमेश्वर के उस वचन में उत्पत्ति किताब में पढ़ते हैं, जैसा हम सब ने अभी सुना कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। जो शैतान को जो श्राप मिला था, उस श्राप को खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया और उसने शैतान का सर कुचला, ताकि लोग संसार में उद्धार पाएं यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो निर्दोष था, पवित्र था, और उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया ताकि मानव जाति उद्धार पाए। और इसके बाद हम एक और बात देखते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और क्या हुआ, वो तीसरे दिन जीवित हो गया, जिसको आज हम संडे के दिन जानते हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। और ये उद्धारकर्ता यीशु मसीह संसार में ऐसे ही नहीं आया, एक योजना के साथ आया, जिसको आज हम बड़ा दिन, क्रिसमस और बहुत सारी चीज़ों के विषय में भी जानते हैं। आने वाले वीडियो में आपको नए साल के विषय में भी बताऊंगा, और संडे मंडे क्यों, किस तरीके से बने, इन सारी चीज़ों के विषय में भी बताऊंगा। तो हम आने वाले चीज़ों में, आने वाले विषय में बहुत सारी बातों को देखने वाले हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। यीशु मसीह उद्धारकर्ता करके कैसे आया, आज इस बात को हम शायद समझ चुके होंगे। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।